अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल के अंदर बरसों से दबी हुई होती हैं। जुबान तक आते आते रुक जाती हैं, आंखों में आंसू बनकर ठहर जाती हैं और फिर वक्त के साथ साथ दिल के किसी कोने में खामोश होकर बैठ जाती हैं। नाज़रीन, शादी का मसला भी बहुत सी बहनों के लिए ऐसा ही एक मामला होता है जिसे वो हर एक से कह भी नहीं सकती और दिल में छुपा कर जीते जीते थक जाती हैं। एक बहन का मुशाहिदा है जो उन्होंने खुद बहुत सादगी, सच्चाई और बगैर किसी बनावट के बयान किया। वो कहती हैं कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, रिश्ते आते थे मगर किसी न किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ती थी। कभी इस्तिखारा मनफी कह दिया जाता, कभी खानदान की तरफ से इनकार हो जाता, कभी हालात आड़े आ जाते। शुरू में तो मैंने खुद को मजबूत रखा, कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा, मगर जब बरसों गुजर गए और हर बार उम्मीद टूटती रही तो दिल के अंदर एक अजीब सी टूट फूट शुरू हो गई। वो कहती हैं कि मैंने कभी हराम तरीके नहीं अपनाए, न किसी को इल्ज़ाम दिया, ना अल्लाह से शिकवा किया, मगर अंदर ही अंदर दिल जख्मी होता गया। रात को सोते हुए आंखों से आंसू बह जाते, दिल में लोगों के सामने मुस्कुराती रहती, मगर तन्हाई में अल्लाह से बस यही कहती कि या अल्लाह, अगर ये नेमत मेरे नसीब में है तो आसानी के साथ अता फरमा दे, अगर नहीं है तो मेरे दिल को राज़ी कर दे। इसी दौरान एक दिन किसी बात पर बहुत दिल बोझल था। उन्होंने फजर के बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया। न किसी खास तादाद का ख्याल, न कोई बड़ा अमल, बस दिल से पढ़ना शुरू किया। फिर दिल में आया कि आज मैं सिर्फ 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगी और इसके बाद अल्लाह के सामने अपना मामला रख दूंगी। वो कहती हैं कि मैंने बहुत सादगी के साथ 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया। ना कोई खास तसव्वुर बांधा, ना किसी करामत की उम्मीद लगाई, बस इतना कहा कि या अल्लाह, तू सब कुछ जानता है, मेरे दिल की हालत, मेरी नीयत, मेरी मजबूरी, मैंने अपना मामला तेरे हवाले किया। उसके बाद उन्होंने वो बात अल्लाह के सुपुर्द कर दी और खुद को ज़बरदस्ती सोचों से आज़ाद रखने की कोशिश की। वो कहती है कि यही वो लम्हा था जहाँ से मेरा सफ़र बदलना शुरू हुआ, क्योंकि मैंने पहली बार दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे किसी ने बोझ उठा लिया हो। ना कोई ख्वाब आया, ना कोई आवाज़ सुनाई दी, मगर दिल में एक ठहराव आ गया। 41 दिन जब पूरे हुए तो एक रिश्ता आया जो आम हालात में शायद मैं संजीदगी से ना लेती, मगर दिल में एक इत्मीनान था कि इस बार बात मुख्तलिफ है। घर वालों ने बात की, हालात देखे, और हैरत की बात यह थी कि जहां पहले छोटी छोटी बातों पर मामलात रुक जाते थे, इस बार सब कुछ बगैर रुकावट के आगे बढ़ता गया। वो कहती हैं कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही मैं हूँ जो बरसों से इसी दरवाजे पर खड़ी थी और अब दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा था। न किसी ने गैर ज़रूरी सवाल किए, न किसी ने ताहिर की, न कोई अचानक मसला पैदा हुआ। चंद हफ्तों में निकाह की तारीख तय हो गई और वो बात जो बरसों से नामुमकिन लग रही थी, अल्लाह ने उसे बहुत खामोशी और वक़ार के साथ मुमकिन बना दिया। वो बहन ये भी कहती हैं कि सबसे बड़ी तब्दीली मेरे अंदर आई। शादी से पहले ही दिल का खौफ ख़त्म हो गया, मायूसी की जगह यकीन आ गया। मुझे महसूस हुआ कि असल कबूलियत सिर्फ नतीजे में नहीं बल्कि उस सुकून में थी जो अल्लाह ने मेरे दिल में उतार दिया। इसी तजर्बे के दौरान एक भाई का मुशाहिदा भी सामने आया जो उन्होंने खुद बताया। वो कहते हैं कि मैं अपनी बहन की शादी के मामले पर बहुत परेशान रहता था। घर में खामोशी थी, माँ की आंखों में फिक्र थी और मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैंने भी यही किया कि ईशा के बाद 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, मैं बेबस हूँ, मगर तू कादिर है, मेरी बहन के लिए आसानी फरमा दे। वो कहते हैं कि मैंने किसी को बताया ना, किसी से जिक्र किया, बस अपना मामला अल्लाह के सामने रखा। कुछ ही अरसे बाद वही रिश्ता सामने आया जिसने सबको मुतमईन कर दिया और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब अल्लाह किसी मामले को अपने जिम्मे ले लेता है तो इंसान की तमाम तदबीरें खामोश हो जाती हैं। तो नाज़रीन, इन दोनों मुशाहिदात में एक बात मुश्तरक थी, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई जिद, ना कोई शिकायत, बस दुरूद इब्राहिमी के ज़रिए अल्लाह और उसके हबीब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मामले रख देना। ये कोई कहानी नहीं, कोई फिल्मी मोड़ नहीं नाज़रीन, बल्कि एक खामोश हकीकत है जो बहुत सी जिंदगियों में दोहराई जा चुकी है। दरूद पाक सिर्फ जुबान का विर्द नहीं, ये दिल को अल्लाह के फैसले पर राज़ी करने का ज़रिया भी है। जब बंदा दरूद पढ़कर दुआ करता है तो अपनी ख्वाहिश को भी अदब में डाल देता है और यही अदब कबूलियत का दरवाज़ा खोल देता है। अगर आज कोई बहन या भाई इसी इंतज़ार से गुजर रहा है, इसी बेयकीनी में जी रहा है, तो इन मुशाहिदात में इसके लिए उम्मीद भी है और तसल्ली भी। अल्लाह कभी देर करता है मगर इनकार नहीं करता, और जब वक्त आता है तो रास्ते ऐसे हमवार करता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। तो नाज़रीन,
میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس دل کو سکون عطا فرمائے جو برسوں سے کسی جائز دعا کے انتظار میں ہے، ہر اس آنکھ کو خوشی دے جو راتوں کو رو رو کر سوئی ہیں، اور ہر اس امید کو پورا فرمائے جو اس کے دربار سے جڑی ہوئی ہیں۔ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، مانگنا بھی سیکھیں اور سپرد کرنا بھی، کیونکہ جب معاملہ اللہ کے حوالے ہو جائے تو ناممکن بھی ممکن بننے میں دیر نہیں لگتی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔